हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू द चैनल। और आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपना सेमेस्टर 2 का कोर्स, जो कि आप जनवरी में स्टार्ट करेंगे। बट मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर दिस कि मैम सेमेस्टर 2 में क्या होगा, सेमेस्टर 2 का कोर्स आप कब से शुरू कर रहे हो। आई नो जब सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स देने को पढ़ रहे हैं तब समझ आ रहा है कि जिन्होंने शुरू से पढ़ा है वो तो थोड़े बहुत टेंस्ड है। हर एग्जाम में हर कोई टेंस्ड होता है, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको तो बहुत ज्यादा टेंशन है। एंड दे आर लाइक मोर आस्किंग अबाउट इट कि मैम सेम 2 का कोर्स कब से शुरू होने वाला है। तो अभी आप सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स के ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हो, आधे एग्जाम हो गए हैं, आधे रह गए हैं। बट दिस इज द कोर्स आई हैव लॉन्च्ड एंड क्लासेस जो है हम शुरू करेंगे 6th ऑफ जनवरी से, दैट इज अ मंडे। ठीक है, तो 6th ऑफ जैन से आपकी इसकी लाइव क्लासेस होंगी स्टार्ट ऐप के ऊपर। ठीक है, ये आपको अलग से जो नया सिलेबस हमारा 4 साल की बीसीए जो करी गई है उसमें अभी इन्होंने सिर्फ हमें फर्स्ट ईयर का डिटेल सिलेबस दिया है। एंड होपफुली दिस ईयर वील गेट द सिलेबस फॉर द फर्दर सेमेस्टर्स ऑल्सो। तो इसमें से आप सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हो और अब बारी है आपके सेमेस्टर 2 की। सो अगर हम सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट्स देखें यहाँ पर, तो पहला सब्जेक्ट है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो ये तो अभी आपका राइटिंग स्किल्स वाला पेपर होना है। ठीक है, एंड इफ आई जस्ट स्क्रॉल अ बिट डाउन, सो ये आपका ब्रिज कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स आ गया। सो दिस इज ऑल इन सेमेस्टर 1। ठीक है, और यहाँ से अब हमारा आता है बीसीए सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस। ठीक है, सो दिस इज बीसीए सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस। आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स होने वाले हैं इसमें, तो यहाँ पर आपके पास एक सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो मैं आपको लाइव कराऊंगी। जो सिलेबस एक्सप्लेनेशन है उसकी मैंने ये चारों सब्जेक्ट्स की अलग अलग वीडियोस बनाई है, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। आप डिटेल सिलेबस समझ सकते हो कि आपको इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना होगा। इसमें आपके पास ये जो सब्जेक्ट इस बार कंप्यूटर से रिलेटेड है, हर सब्जेक्ट एक तरह से 200 नंबर का है। 100 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होगा, 100 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ये जो पहला है, दिस इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज रिलेटेड टू योर बैकएंड, कि हम जो डेटा है वो कैसे स्टोर करेंगे आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में, उसको क्वेरी कैसे करेंगे, किस तरह से उसकी प्रोसेसिंग होगी। सो वो सब इसके अंदर आ जाता है। एज यूजुअल आपका जो पूरा सिलेबस है वो 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। पेपर पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बुक्स एंड ऑल सजेस्टेड है। दिस आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन डिटेल इन अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। दूसरा आपको है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। सो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि सी के बाद इन्होंने सी प्लस प्लस इस बार नहीं की है, सीधे ही जावा डाल दी है। तो सी के बाद डायरेक्टली आपके पास अब जावा आ गई है, तो आपको यहाँ बहुत प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो हर उसमें ना सेमेस्टर में पहले क्या था कि एक मेन प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट होता था, दूसरों में भी प्रोग्रामिंग है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सी मेन प्रोग्रामिंग था, फिर थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट था आपके पास वेब टेक्नोलॉजी में। ठीक है, और एफआईटी तो बिल्कुल बेसिक था। अब यहाँ पर क्या हो गया है कि डीबीएमएस में भी कोडिंग चाहिए, क्योंकि उसमें एसक्यूएल पढ़ोगे आप और उसकी थ्योरी भी काफी टेक्निकल है। देन जो आपके पास जावा है, इट्स अ प्रॉपर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट, प्रॉपर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। मैं बता रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। बाकी डरने की जरूरत क्या है, जब मैं हूँ साथ में तो आपको डरना किस लिए है ना। हम है तो क्या गम है। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मुश्किल है भी तो हम नहीं कर पाएंगे, जरूर कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, और बहुत अच्छे से करेंगे। आफ्टर ऑल आप एएल कोडर्स हो। ठीक है, सो द थिंग इज एज पर अ न्यू स्टूडेंट मैं लेवल वाइज बता रही हूँ कि अब थोड़ा लेवल जो है वो बढ़ गया है इन कंपैरिजन टू अर्लियर। ठीक है, सो आपको अब यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर में जावा करनी होगी। सो पूरी जावा है आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। जावा भी जावा कोर और जावा एडवांस में डिवाइडेड होती है, पर आपको यहाँ जावा, सो जावा कोर इज देयर विच यू हैव टू कवर इन दिस। ठीक है, उसके बाद आपके पास तीसरा सब्जेक्ट जो कि हमारी कंप्यूटर साइंस की जान है। सो कंप्यूटर साइंस की जान है, आप कहीं पे भी पढ़ लो, कोई वीडियो देख लो जहां पर ये बात की जाती है कि भैया मैन कंपनीज में कैसे जाना है, मुझे अमेजोन जाना है, मेटा जाना है ना, गूगल में जाना है। तो उसके लिए क्या चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, सो बेसिकली प्लेसमेंट्स के लिए क्या चीज बहुत अच्छी होनी चाहिए, और वो होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। सो आपके पास डीएसए, जी हाँ, सो डीएसए दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, अगर आपका स्ट्रांग है, अगर आप इसमें बहुत अच्छे हो, तो यू आर गोइंग टू बी इन द टॉप मोस्ट क्रीम ऑफ द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। एंड उसके भरोसे ही आप ये जितने ऑनलाइन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जितने हैकाथन्स होते हैं, इनमें पार्टिसिपेट कर पाओगे और उनमें जीत भी पाओगे। ठीक है, सो ये सब पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ डीएसए। सो डीएसए जो है ये किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होता है,
डीएसए एक कंसेप्ट है कि डेटा किस तरह से मेमोरी में मैनेज हो सकता है, उस पे क्या-क्या ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, किसी एक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस तरह के एल्गोरिदम्स हम लगा सकते हैं। आपस में एल्गोरिदम्स को आप कंपेयर कर सकते हो, व्हिच वन गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट इन अ बेटर टाइम और बेटर स्पेस, उस तरीके से। सो इट्स बेसिकली अ स्टडी ऑफ स्टोरिंग द डेटा एंड एल्गोरिदम्स टू अकम्प्लिश अ टास्क। ठीक है, उसमें से बेस्ट हमें चूज करना होता है। सो दैट्स डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है, अब इसको मैं सी में भी कर सकती हूँ, मैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम सी प्लस प्लस में भी कर सकती हूँ, जावा में भी कर सकती हूँ, पाइथन में भी कर सकती हूँ। सो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की कोडिंग किसी भी लैंग्वेज में की जा सकती है, बट आपके सिलेबस में सी लैंग्वेज में है। सो डीएसए जो आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रहे होगे, वो आप सी लैंग्वेज में करोगे। तो यहाँ पर ये जितना भी कुछ हम देख रहे हैं, दिस इज ऑल वी हैव टू डू एंड दिस शुड बी डन इन सी लैंग्वेज। अभी तक तो सी लैंग्वेज में ही हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पर भी ऐसा सी कहीं पर मेंशन्ड है, ये जो उन्होंने बुक्स सजेस्ट की हुई है, ये सी एंड सी प्लस प्लस वाली ही की हुई है। आपको कोई बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स। आई विल बी गिविंग यू नोट्स, ठीक है, मैं इसके नोट्स आपको दूंगी, आप उससे पढ़ोगे तो बहुत है। बाकी काफी कॉलेजेस आपके हैं जो लाइब्रेरीज आपको बुक्स इशू करती हैं, इन हाउस बुक्स आपको मिलती है, वो आप ले सकते हो फॉर रेफरेंस, बट अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड एज सच। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। डिटेल्ड सिलेबस आपको अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। चौथा सब्जेक्ट जो है, दिस इज मोर ऑफ थ्योरी, इट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कि जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उनका लाइफ साइकिल क्या होता है। पहले हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको कैसे डिजाइन करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर टेस्टिंग कैसे होती है, मेंटेनेंस कैसे होती है। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आप पढ़ते हो। इसमें कुछ काइंड ऑफ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होता है, बट मेजरली थियोरेटिकल है, लेकिन आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जरूर है इसका। सो ये आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये चारों सब्जेक्ट्स मैं आपको कराऊंगी। सो मैं आपको ये चारों सब्जेक्ट्स करवाऊंगी। सॉफ्ट स्किल्स है, इसके मार्क्स नहीं लगेंगे, ठीक है, बट ये आपके वैसे इंटरनल स्किल्स के लिए बहुत जरूरी है। आजकल सॉफ्ट स्किल्स बहुत जरूरी होती हैं प्लेसमेंट्स के लिए भी। सॉफ्ट स्किल्स है कि आप ग्रुप डिस्कशंस कैसे करते हो, आप लोगों के सामने बोलते कैसे हो, आपकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो है, ये आप इसके अंदर इंटरव्यू आप में आप कैसे बोल पाओगे, कॉन्फिडेंस है या नहीं, अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हो, वेल प्रेजेंटेबल हो या नहीं, मोटिवेटेड हो या नहीं। तो इसके लिए हम मोटिवेशन वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे बीच बीच में, आपका मोरल बूस्ट करने के लिए। सो आई विल कीप गाइडिंग यू ऑन दिस, बट इसका अगेन पेपर आपका ऐसा नहीं है कि आपका 100 मार्क्स इसके लगने वाले हैं। ठीक है, सो आपके जो मेन है वो ये चार सब्जेक्ट्स हैं। देन यू हैव दिस एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, ये भी आपका एक्स्ट्रा ऐसी स्किल्स के लिए है। अब इसमें देखो आपके पास जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में आपके पास डीबीएमएस की लैब आएगी, ठीक है, 100 नंबर का होगा। फिर आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा की लैब है, आपके पास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की लैब है, और आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लैब है। यूजुअली हमारे पास इसका डिटेल सिलेबस पहले आ जाता था, लैब का सिलेबस भी आ जाता था सिलेबस के अंदर ही, अगर हम पिछला देखें तो। बट अभी इन्होंने क्या कहा है कि आपको जो सिलेबस है ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा इन द फर्स्ट वीक ऑफ द क्लास commencement. So the practical list shall be notified by the teacher in the first week of the class commencement. ठीक है, so this course objective and course outcomes are identical to that of PCA, जो भी उनका नंबर है अपना वाला जो थ्योरी वाले का है। ठीक है, और इसके जो जो भी प्रैक्टिकल लिस्ट है जो आपको करनी जरूरी है, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल में होनी चाहिए या जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड चाहिए, दैट विल बी इंट्रोड्यूस टू यू इन द फर्स्ट वीक। ठीक है, सो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे जब हमारे पास आएगा। एंड ये चारों सब्जेक्ट और यू कैन से आठों सब्जेक्ट, तो आपके 800 नंबर, दैट इज 400 फॉर द थ्योरी, 400 for the practical. This all is going to be covered in the course. And this course is available only for 2,999, right? It's there on the app. I have launched it. So this is your PCA semester 2 course, ये वाला। तो आप ऐप पे जाइए, एएल कोडर्स ऐप डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप डायरेक्टली कोर्स पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कोर्स है जिसमें ये चारों सब्जेक्ट्स कवर होंगे। मंडे टू थर्सडे वी विल हैव अ लाइव क्लास एवरी डे। अभी जो मैंने टाइम सोचा है दैट इज 8 PM, ताकि जब कॉलेज भी खुल जाए आप कॉलेज से टाइमली घर आके क्लास अटेंड कर सको। सो 8 साढ़े 8 बजे का टाइम रखेंगे, 8:15 वील कीप द टाइम। बाकी जो भी ग्रुप पे डिसाइड होगा वो हम टाइम चेंज कर सकते हैं एज पर द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोटिंग। ठीक है, बट इनिशियल जो पहला वीक होगा दैट इज 6th ऑफ
जनवरी से जो हम शुरू करेंगे। फर्स्ट वीक में हम इसी टाइम पे रखेंगे क्लास, उसके बाद हम देख लेंगे कि जो भी आपका टाइमिंग होगा उसके अकॉर्डिंगली रखेंगे। हाँ, 6 से पहले जो भी कोई इस कोर्स को एनरोल करेगा आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है। कोड इज सेमेस्टर 2। सो सेमेस्टर 2 कोड आप अप्लाई करेंगे व्हाइल परचेजिंग द कोर्स तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा, मीन्स यू विल गेट द कोर्स ओनली फॉर 1500, और ये आपको वन टाइम पेमेंट है बस, जो पूरे 4-5 महीने जो आपके सेमेस्टर के होते हैं उसके लिए आपको पे करना है। सो इन अ वे 6 महीने ही हो जाएंगे क्योंकि हम जैन से ही शुरू कर रहे हैं। सो वी विल ट्राई कि हम टाइमली सिलेबस खत्म करें और उसके बाद प्रॉपर रिविजन्स भी कर लें। ठीक है। सो आपकी रोज क्लास होगी मंडे टू थर्सडे, देयर विल बी अ लाइव क्लास ईच सब्जेक्ट। ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब थोड़ा हो जाएगा तो वी विल डू की डेटा स्ट्रक्चर की 2 क्लासेस करेंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिर ऑल्टरनेट वीक पे करेंगे, क्योंकि वो कम सिलेबस है। डेटा स्ट्रक्चर इज वेरी वास्ट एंड यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इन डेटा स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा वीकेंड पे सैटरडे या संडे को, मोस्ट प्रोबेबली संडे को, वील कीप अ क्लास जिसके अंदर हम सिर्फ डाउट्स लेंगे। ठीक है। और उसमें आप अपने सारे डाउट्स वगैरह जो भी आपको कॉलेज में कुछ कराया है, यहाँ पे नहीं समझ आया, तो डाउट्स आप नॉर्मल लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो एंड में, बट फिर भी जब आप सेल्फ स्टडी करोगे फ्राइडे और सैटरडे को, फिर आपके जो डाउट्स इकट्ठे होंगे वो आप संडे को यहाँ पर एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग सेशन में क्लियर कर सकते हो। ठीक है। सो दैट इज अबाउट द कोर्स। सो फटाफट से एनरोल कर लो and I'll see you on Monday in the very first class, that is 6th of January. So share it with all your friends, all your classmates जो सेकेंड सेमेस्टर में जा रहे हैं और चाहते हैं कि भाई सेमेस्टर 2 शुरू से ही बहुत जबरदस्त शुरू हो। ठीक है। So all the very best for the remaining exams. Merry Christmas to all of you and I'll see you in the course. Bye for now. Take care everyone.